हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए क्लास 12 फिजिक्स का। आज का आपका टॉपिक रहने वाला है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में लगने वाला बल। जैसे कि आपने पिछले वीडियोज में भी आपने देखा होगा कि आपके जो सेकंड चैप्टर के वीडियोज है वो टॉपिक वाइज हमने आपके डाल रखे हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और इससे पहले जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे वीडियो आपके अवेलेबल हैं, आप देखिए उनको। बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में अपनी बहुत ही साधारण भाषा में हमने आपको बताया हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए आज हम आज का टॉपिक का बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ यदि पहले ही से जुड़े हुए तो ज्यादा से ज्यादा मेंबर के पास इसको शेयर करें, ताकि वीडियो सभी स्टूडेंट्स के पास, ज्यादा से ज्यादा छात्रों के पास पहुंचे। चलिए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का सिंपल सा टॉपिक आपका रहने वाला, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। इस पे बात करते हैं, उसके बाद आपका बता दें इसमें लैंग्वेज कैसे लिखनी है आपको और सूत्र को कैसे निकालना है आपका। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए क्या करना है, सिंपल सा मैंने बताया टॉपिक आज का रहने वाला आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल। देखिए इसमें क्या है कि दो प्लेटें हैं, बहुत पास पास रखी हुई हैं और इनके बीच में अभी बिल्कुल भी दूरी नहीं है, और दोनों प्लेटों के बीच जो दूरी है वो 0 है। और एक प्लेट आपकी आवेशित, दोनों आवेशित रहेंगी, एक धनावेशित एक ऋणावेशित मान लेंगे, जिसके कारण क्या होता है इन प्लेटों के बीच में एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। आवेश जो है विपरीत होने का कारण, मतलब इनकी ध्रुवीयता जो है विपरीत होने के कारण एक बल कार्य करता है। जैसे देखिए इधर देखिए, समझिए थोड़ा सा, ये मान लीजिए आपका प्लस आवेश, ये माइनस आवेश की दो प्लेटें हैं, पास पास रखी हुई हैं। इनमें क्या है कि बीच इनके आवेश विपरीत होने के कारण आकर्षण बल दोनों में कार्य कर रहा है, ठीक है। इनके बीच में दोनों में आकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब इसके बीच में क्या करते हैं, इस प्लेट को उठा करके हमें थोड़ा सा ऐसे आगे ले जाना, इधर आगे की ओर बढ़ाना, इनके बीच की दूरी को बढ़ाना। तो मानते हैं लगभग इसको d दूरी पर ले जाएंगे, तब इसके बीच में किया गया कार्य क्या होगा और इनके बीच संचित ऊर्जा क्या होगी और इसमें लगने वाला बल क्या होगा। चलिए आइए पहले सिंपल सी लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद ये जो सिंपल सा ये डायग्राम बनाया हुआ है इसके माध्यम से समझने के लिए तो यही लैंग्वेज लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या माना, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें एक दूसरे के पास पास रखी हुई हैं, दोनों पर अलग अलग आवेश, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू आवेश है, जिसके कारण इनके बीच में एक बल F कार्य करता है। तो ऐसे सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे। तो इसमें सिंपल सी लैंग्वेज शुरुआत कैसे करेंगे, माना लिखेंगे, देखिए माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें जिन पर आवेश प्लस क्यू और ऐसे लिख, इसको माइनस पहले लिख लेते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू है, विपरीत आवेश होने के कारण दोनों के मध्य एक आकर्षण बल F कार्य करता है, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी लैंग्वेज हो गई। क्या, दोनों का जो है विपरीत आवेश के कारण इनकी ध्रुवीयता कैसी होगी, विपरीत हो जाएगी, इसलिए इन पे दोनों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करेगा, जिसे F से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इस प्लेट को, इन दोनों प्लेटों को क्या करना है, एक को स्थिर रख करके और दूसरी वाली को उठा करके d दूरी पर रखना है। तो यहां लिखेंगे क्या, प्लेट को d दूरी पर ले जाने पर, एक प्लेट को d दूरी पर ले जाने में किया गया कार्य। तो यहां लिखेंगे क्या, माना प्लेट, यहां लिख लेंगे एक प्लेट
को डी दूरी पर ले जाने में किया गया कार्य। देखिए कार्य का फार्मूला लगाएंगे। कार्य का फार्मूला क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। एस आपने पीछे पढ़ा हुआ, एस का मतलब विस्थापन होता, तो इसका सिंपल कार्य का फार्मूला क्या हो जाए? बल गुणे विस्थापन। तो यहां विस्थापन कितना हो रहा है? D। ठीक है, बल तो आपका F ही रहेगा, तो लिखेंगे यहां से क्या? W बराबर F इंटू डी, ये हो जाएगा आपका। अब लिखेंगे आगे क्या कि प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा। तो यहां करेंगे क्या? प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। देखिए संचित ऊर्जा को लिखते हैं U से, तो U बराबर आपका होता है 1/2 Q इंटू बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चूंकि साइड पे इधर लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे, चूंकि इधर लिखेंगे साइड पे आपका होता है E बराबर B/D। तो यहां से B बराबर आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? E इंटू डी। तब आपकी जो ये संचित ऊर्जा होगी वो क्या बन जाएगी? तब संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 Q इंटू बी की जगह पर ये वाला मान उठा करके आप रख दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? E इंटू डी, ये हो जाएगा बस आपका ये संचित ऊर्जा। समीकरण ना डालिए, ऐसे ही रखिए सिंपल सा। चलो ठीक है, ये कर लीजिए इसको। अब क्या करना है इसमें? अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा होगा, जो पिछले वीडियोज हैं अगर देखे हैं तो सही है, तो आपको उसमें बताया होगा कि संचित ऊर्जा और कार्य बराबर होते हैं। ठीक, नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख लीजिए वीडियो को, आपके प्लेलिस्ट में पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सारे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे। तो देखिए संचित ऊर्जा और जो आपकी किया गया कार्य होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक, तो अगली स्टेप में आपको बस यही करना है, क्योंकि संचित ऊर्जा और कार्य बराबर होते हैं इसलिए W बराबर U, फिर दोनों के मान रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वहां से F बराबर मान निकाल लेंगे, यही आपका जो है लगने वाला बल निकल करके आ जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और फिर इसके बाद रफ करके आगे का आपको बताते हैं। चलिए हो गया होगा, चलिए अब इसको रफ करते हैं। हाँ देखिए, अब क्या करना है, पहले आप लिख लीजिए U बराबर आपने लिखा था Q इंटू 1/2 Q इंटू E इंटू V था आपका, सॉरी Q इंटू D था यहाँ पे। ठीक है, और W बराबर आपने ऊपर लिखा हुआ था F इंटू D है। अब यहां लिखेंगे क्या? चूंकि संचित ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है, बराबर होती है, इसलिए क्या होगा? W बराबर U हो जाएगा, दोनों के मान रखेंगे, F इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू E इंटू डी। अब ये D से D कैंसिल हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/Q इंटू E आपका फार्मूला निकल करके आ जाएगा। यही आपका प्लेटों के बीच में लगने वाला जो बल है वो है आपका F इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू E। ये आपके प्लेटों के बीच में लगने वाला बल होता है। सिंपल सा है, बहुत सरल सा है, बहुत कोई लैंग्वेज नहीं बहुत ज्यादा, और बहुत बड़ा कोई सूत्र नहीं है, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। बस आपको 2-3 स्टेप याद रखनी है, वो उसके बाद आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको पूरा शुरुआत से समराइज कराता हूं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले 2 प्लेटें लेनी है, आपको बताना है कि 2 प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटें पास पास रखी, दोनों पे आवेश अलग अलग है, एक पे प्लस एक पे माइनस, इसलिए उनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको आकर्षण बल F कहते हैं। ठीक है, यदि हम प्लेट को D दूरी पर ले जाएं तो किया गया कार्य क्या होगा उसे लिख लेंगे। यदि हम एक प्लेट को उठा करके D दूरी पर रखें तो उनके बीच किया गया कार्य W बराबर F इंटू डी निकल करके आ जाएगा। फिर प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा U इजिकल टू लिखते हैं, U इजिकल टू फार्मूला होता है 1/2 Q इंटू V, तो वहां से B का मान निकाल करके समीकरण में रख लेते, तो आपका फार्मूला U इजिकल टू 1/2 Q इंटू E इंटू डी बन जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट में एक लास्ट स्टेप लिखेंगे क्या, चूंकि किया गया कार्य
और जो संचित ऊर्जा आपका U होता है वो दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए दोनों को बराबर करके लिखेंगे, दोनों के मान रखेंगे और वहां से जो आपका D होता है वो कैंसिल हो जाता है और वहां से आपका फॉर्मूला निकलता है, जो प्लेटों के बीच में लगने वाला बल होता है वो F = 1/2 इंटू Q इंटू E निकल करके आ जाता है। यही प्लेटों के बीच में लगने वाला आपका बल होता है। चलिए, हम आज का टॉपिक फिलहाल यहीं पर कंप्लीट हुआ और आज का वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ और हम आशा करते हैं आपसे कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, बड़ी लैंग्वेज नहीं थी, बहुत आसानी शब्दों में लिखा हुआ है और बताया हुआ है मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आते वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े हुए हो पहले से तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपके पढ़ रहे हैं उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। चलिए आइए, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और अगर आप थोड़ा लाइक कमेंट करते रहा करें तो अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि आगे जो आने वाला वीडियो है उसमें थोड़ी ऊर्जा रहती है, एनर्जी के साथ काम करने में मजा आता है इसमें। चलिए फिलहाल आज के लिए आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।